गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इरफान खिलजी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। और ख़ास आज आपके लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूं मैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा 9, 10, 11, 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए या उनके परिवार के मेंबर्स के लिए, क्योंकि नया जो सिलेबस है वो आ चुका है। सुना आपने, नया सिलेबस आ चुका है। अभी तक हमारे जो विद्यार्थी हैं या हमारे घर के जो बच्चे हैं या आप जो खुद अगर विद्यार्थी हों तो आप खुद अभी पुराने सिलेबस के हिसाब से अपनी स्टडी स्टार्ट कर रखे थे, स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, नए सिलेबस के हिसाब से ही आपको स्टडी करना है, क्योंकि सरकार ने अपनी बोर्ड ने BSER ने सिलेबस में संशोधन करके उसकी PDF फाइलें उपलब्ध करवा दी है। वो PDF फाइलें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा, साथ ही साथ हर एक चीज़ बताऊंगा। वो खुद आप कर सकते हो, खुद आप उस PDF को प्राप्त भी कर सकते हो। तो वो कैसे प्राप्त करोगे उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा क्लियर। तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को देखना है कि क्या इसके स्टेप सारे क्लियर होंगे और किस प्रकार से आपको उनको प्राप्त करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने गूगल वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, या कोई सा भी वेब क्रोम ब्राउज़र है या वेब ब्राउज़र उसको ओपन कर लेना है। उसमें सीधा सर्च करना है BSER। क्या सर्च करना है? BSER सर्च करना है। जैसे आप BSER सर्च करोगे तो आपके सामने एक लिंक मिल जाएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ये अपने खुद जो अपनी राजस्थान बोर्ड है, जो राजस्थान के लिए लागू है, उसका ऑफिशियली वेबसाइट है raj.edu.rajasthan.gov.in। इसका खुद का ऑफिशियली वेबसाइट है ये, और इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर मिलेगी जो राजस्थान बोर्ड ने जारी कर रखी है वो। तो हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखो, जैसे ही हम ओपन किए हैं तो अपने जो बोर्ड है उसका लोगो आ चुका है, साथ में हिंदी और इंग्लिश के अंदर उसका ऊपर नाम आ रहा है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। अब हमें क्या करना है, देखो, अगर आपको इसमें कुछ नई जानकारियां देखनी है तो नई जानकारियों के लिए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूं। यहाँ नई जानकारी के लिए न्यूज़ अपडेट लिख रखा है यहाँ पे, और जिनके आगे जो पीले कलर या रेड नाम से आपको जो गोल राउंड घूमता हुआ दिख रहा है टॉपिक, ये जो सारी जानकारियाँ हैं वो सारी के सारी एकदम न्यू हैं, अभी की वर्तमान की है। साथ ही साथ आज हम लोग बात कर रहे हैं संशोधित जो सिलेबस आया है उसके बारे में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके इस तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ आना है, और लेफ्ट साइड में आने के बाद आपको यहाँ करना है अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2021। जो 4 नंबर ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका जो टॉपिक है वो खुल के हमारे सामने आएगा। उस पर लिखा हुआ है अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2021, परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 9 हेतु नवीन पाठ्यक्रम। अब जो नवीन पाठ्यक्रम मतलब जो कोरोना काल की वजह से हम लोगों के विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे थे, साथ ही साथ स्कूलें ओपन नहीं थी, इस वजह से भी विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे, वो घर पर ही स्टडी कर रहे थे पुराने सिलेबस को लेकर। तो जो साल इस सत्र का जो मंथ कम हुए हैं उन मंथ को कम को देखते हुए बोर्ड ने ये फैसला किया कि कुछ सिलेबस को कम कर दिया जाए और नए सिलेबस दिया जाए, ताकि बच्चे उस कम सिलेबस को पढ़कर उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से कक्षा 9 का दे रखा है, क्लास 10 का दे रखा है, क्लास 11 का दे रखा है और क्लास 12 का दे रखा है। क्लास 9 और 10 के अंदर तो एक एक PDF फाइल से ही काम चल जाएगा, लेकिन 11 और 12 क्लास के अंदर क्या है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स 3 डिपार्टमेंट रहते हैं, 3 पार्ट रहते हैं। तो तीनों के क्या क्या मिलेंगे, आपको अलग अलग फाइलें मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो नीचे दे रखा है पाठ्यक्रम एवं पर्सन बैंक कक्षा 10 मूक बधिर, यानी जो विद्यार्थी बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसे विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर भी उपलब्ध है सामग्री। ठीक है, तो इसके अलावा अब देखो, मैं इन चीज़ों को यहाँ पर जब आप इनको देखोगे, मैं जैसे मैं 12th क्लास वाली ले लेता हूँ, तो जैसे मैंने 12th क्लास वाले पे क्लिक किया तो इसकी जो PDF फाइल है वो खुल के मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है, इसके बारे में ये सारी PDF फाइलें मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ मैं, तभी मैं आपको इसके बारे में बता पा रहा हूँ।
तो आपको भी क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा खुद का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा देखो मैं वापस से अपनी वाली साइड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारी जो क्लास वाइज, जैसे 9th क्लास के तो 9th क्लास वाले यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 10th 12th और 11th 12th वाले कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इनको देख लें। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इनको ओपन करके इनके सिलेबस को चेक करेंगे, कितना लेसन कम हुआ है, क्या सिलेबस कम हुआ है, कितना रहा है नया, उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास की खोल के दिखा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले इसमें यह रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का है, परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम। संशोधित पाठ्यक्रम का मतलब हो गया जो पाठ्यक्रम स्टार्टिंग में था पूरे साल चलता है, उस पाठ्यक्रम में थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि ये जो 20 का समय गया है एजुकेशन सत्र का, उसमें पढ़ाई नहीं हो पाई, नई स्कूलें ओपन हो रही है, तो इसके 20 के सेशन के अंदर जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई उनको थोड़ा कम करके सिलेबस को शॉर्ट करके प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें है विषय अनिवार्य हिंदी का, जिसका विषय कोड 01 रहेगा और क्लास 10 के लिए है। इसमें टाइमिंग वही रहेगा एग्ज़ाम का, 3.25 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो ऐसे है, यानी पहले की तरह इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ स्कूल से जो सत्रांक जाते हैं बच्चों के वो 20 हैं, तो वो पहले की तरह रहेंगे और पूरा पूर्णांक रहेगा 100 का, यानी पेपर तो पूरे 100 नंबर का होगा, नहीं सॉरी 80 नंबर का होगा, प्लस 20 नंबर के सत्रांक होंगे, तो पूरे 100 नंबर का होगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। साथ में इसमें आपके क्या क्या सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार से है कि इस विषय में मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा दिखाई दे आराम से। देखो इस विषय में एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा योजना निम्नानुसार, यानी एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है वैसे तो वो वही सिस्टम रहेगा। और इसमें अधिगम क्षेत्र के अंदर अपठित बोध 6 नंबर का रहेगा, रचना 12 नंबर की रहेगी, व्यवहारिक व्याकरण 14 नंबर का होगा, पाठ्य पुस्तक जो 36 बुक्स है उसका 48 का रहेगा और टोटल 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना है। इसके साथ में जो अपठित बोध है उसमें अपठित गद्यांश होगा जो 6 नंबर का रहेगा। रचना के अंदर निबंध लेखन और पत्र लेखन, कार्यालय पत्र और व्यवहारिक पत्र दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो वो निबंध लेखन रहेगा आपके 8 नंबर का और पत्र लेखन रहेगा आपके 4 नंबर का। उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण के अंदर समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी रहेंगे आपके 4 4 4 और 2 नंबर के। चौथा जो टॉपिक रहेगा वो आपके 48 नंबर का यानी 48 नंबर का, उसमें क्या रहेगा, पाठ्य पुस्तक 36 जो किताब है उसमें से आपके गद्य भाग से व्याख्या, पद्य भाग से व्याख्या 6 नंबर की, 2 निबंधात्मक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके 6 नंबर का रहेगा, टोटल 12 अंक हो गए। उसके बाद 6 लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे, 3 गद्य के, 3 पद्य के और 2 नंबर के होंगे, तो 6 क्वेश्चन मिला के आपके होंगे 12 नंबर इनके। फिर 4 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे, 2 गद्य भाग से, 2 पद्य भाग से, हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो आपके हो गए इसमें 4 क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से 1 अंक के। और किन्हीं 2 रचनाओं का परिचय आपको देना है जिसमें कवि और लेखक रहेगा, वो 2 नंबर के हैं, तो 4 क्वेश्चन इनके हो गए। फिर एक है सड़क सुरक्षा शिक्षा, वो 4 अंक के रहेंगे, तो इसका कुल मिला के इनके 48 हो जाते हैं। और व्यवहारिक व्याकरण के आपके 14, रचना के आपके 12 और अपठित बोध के 6, टोटल मिला के आपके 80 नंबर का ये रहेगा हिंदी का मैटर। अब देखो इसके बाद में जो पुस्तक है उस पुस्तक में आपके रहेगा कि कौन कौन से पार्ट अब सम्मिलित हैं और कौन से हटा दिए, वो आप इसके नेक्स्ट वाले में देखोगे। तो सम्मिलित है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, मुंशी प्रेमचंद ईदगाह, यानी ये आपके 6 लेसन रहेंगे गद्य भाग के और 6 लेसन रहेंगे काव्य खंड के। तो ये टोटल मिला के 12 लेसन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इस सत्र के अंदर हिंदी के अंदर। अब इसके अलावा पुस्तक का नाम जो व्याकरण यानी व्याकरण का जो टॉपिक रहेगा उसमें अपठित गद्यांश और क्रिया विशेष कारक काव्य वाच्य ये व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आपके आएंगे।
अब बात ये रहती है कि 2021 का जो सिलेबस है उसमें हटाया क्या गया है उससे संबंधित। तो देखो हटा दिया गया है सेनापति और देव जो कवि हैं उनका जो रचनाएं हैं काव्य खंड है उनको हटा दिया गया है। करपराम खिड़िया ऋतुराज इनका भी हटा दिया गया है। 4 लेसन आपके रहेंगे काव्य खंड से हटा दिए, टोटल 10 थे जिसमें से 6 रखे हैं। उसके अलावा जो गद्य भाग है उसमें भी 4 लेसन हटाए गए हैं, टोटल 10 थे, 6 रखे हैं और 4 हटा दिए। अब इसके साथ में रहेगा आपके इंग्लिश का टाइमिंग वाला शेड्यूल तो सबका सब्जेक्ट का सेम रहेगा और बाकी आपकी रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, टेक्स्ट बुक और ये सप्लीमेंट्री बुक होगा कुछ, रीड, सेफ्टी, एजुकेशन, ये कुल मिला के आपके 80 नंबर के टॉपिक इसमें रहेंगे। इन टॉपिक का भी विस्तार से आपको जो दे रखा है। तो ये PDF फाइल है, अगर आपको लेनी है, अगर मतलब प्राप्त करनी है जिसको आप आराम से देख सकते हो तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है, उसमें मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो वहाँ से आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होके और ये PDF वहाँ से ले सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो सारे सब्जेक्ट वाइज हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आप आराम से इसको स्टडी करके अपने बच्चों को, और जो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप खुद पढ़कर इसको आराम से हैंडल कर सकते हो। तो देखो ये इंग्लिश का चैप्टर है जो कंपलसरी रहेगा। इसमें डिलीट चैप्टर ऑफ एग्जाम 2021 के अंदर जो चैप्टर हटाए गए हैं वो आपके इसमें बता दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे मान लो विज्ञान है तो विज्ञान में हैं आपके 1st, 2nd, 3rd, 4 ये तो कंटिन्यू चलेगा। फिर दूसरी इकाई में 5 है। ये देखो 7वां 8वां लिखा गया ना, हटा दिया गया है। 2 लेसन ये हटा दिए गए हैं। 10वां लेसन हटा दिया गया है। इसके अलावा आपके रहेगा 13 नंबर लेसन है वो हटा दिया। 16, 17 उसको भी हटा दिया। कुल मिला के इसमें देखो हटाए गए लेसन हैं 1, 2, 4 लेसन के आसपास इस लेसनों को हटा दिया गया है। तीनों इकाइयों में 4 लेसन ये हो गए। 5, 6 कुल मिला के मेरे हिसाब से 7, 8 लेसनों को इसने हटा दिया है। तो टोटल जो लेसन थे वो 19 थे, जिसमें से आपके 8, 9 लेसनों को हटा दिया गया है, यानी 10, 11 लेसन रखे हैं। इसके अलावा ये साइंस के अंदर इंग्लिश का मैटर दे रखा है। और इसके अलावा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा सामाजिक विज्ञान के अंदर। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि ये टोटल है 58 पेज की है, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट की डिटेल्स दे रखी है कि कितने लेसन आपको पढ़ने हैं, कितना सिलेबस आपको पढ़ना है और कितने हटा दिए गए हैं, उन सब का विवरण आपको इस PDF में मिल जाएगा। तो बात तो ये थी 10th क्लास की। अब हम लोग बात कर लेते हैं 9th क्लास की भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों की मेरे पास PDF आ रखी है, तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूँगा। तो बात करते हैं, हम 9th क्लास वाले पे चलते हैं एक बार। ये आपके 9th क्लास का सिलेबस रहेगा। इसमें देखो आपको मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। देखो वही चीज़ इसमें दे रखी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग हिंदी अनिवार्य के अंदर, ठीक है। तो विषय कोड इसका भी 1 है, क्लास 9 दे रखा है। इसमें पुस्तक का नाम व्याकरण में अपठित 2 अपठित साहित्यिक अंश काव्यांश लगभग 12 से 15 पंक्तियों का आपको लिखना है। रचना है व्यवहारिक व्याकरण है और पुस्तक का नाम 36 भाग फर्स्ट, कृतिका भाग फर्स्ट। ये सारे आपको शायद लेसन हटा दिए गए क्योंकि इस पर लिखा ना, हाँ हटाया गया भाग है ये। और सॉरी, आपका जो मैटर रहेगा जो इसमें सम्मिलित है परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम कक्षा 9 हिंदी अनिवार्य का, ऊपर जो मैटर था वो जो लेसन्स वगैरह हटाए गए हैं, टॉपिक हटाए गए हैं उसके बारे में था। और जो आपका अब सिलेबस रहेगा इस सत्र का 2020-21 का वो ये है। अपठित में 2 अपठित साहित्यिक अंश रहेंगे, रचना रहेगी व्याकरण व्यवहारिक व्याकरण रहेगा, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पुस्तक में 30 + 20 50 अंक के रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इस PDF में देख सकते हो कि आपको अब कितना क्या पढ़ना है। ये आपके फिर इंग्लिश का रह जाएगा कि इंग्लिश में क्या क्या चैप्टर और हटाए गए हैं उसके बारे में। फिर ये मैटर है आपके कि जो मैटर अपने रख रखा है। इसी प्रकार से जैसे भी हमने 10th क्लास का देखा था, ठीक उसी प्रकार से 9th क्लास का है। और 9th क्लास में भी यही प्रोसेस रहेगा कि
जो टॉपिक हटाया गया है वो भी इसमें सम्मिलित है, और जो टॉपिक ऐड है जो हमारी 70 साल रहेगा वो भी इसमें ऐड है। तो ये चीज़ आप आराम से देखकर अब अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। अगर आपके पास बुक्स उपलब्ध हैं तो आप आराम से उसमें से जो लेसन हटाए हैं उन लेसन को काट कर अब बाकी जो लेसन रहेंगे उनकी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा कि आप ऑनलाइन बुक्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो 9, 10, 11, 12 क्लास के अपने सब्जेक्ट के अनुसार। वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो वो भी वीडियो आपको कैसे डाउनलोड करना है बुक्स, उसके मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और साथ में आई बटन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देखकर वहाँ से किताबें डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारा मैटर आपका रहेगा इस प्रकार से। तो ये हो गया अपने 9th क्लास का। अब हम लोग चलते हैं 11th क्लास की तरफ। ये आपका है 11th क्लास का। सबसे पहले टॉपिक दे रखा है, जो लेसन आपके हटाए गए हैं उन लेसनों का नाम दे रखा है। किताब का नाम है यानी पुस्तक का नाम है, और उसमें जो खंड है उसके हिसाब से जो हटाए गए हैं उनका नाम दे रखा है। यानी 4, 4, 8 लेसन इसमें से हटा दिए काव्य और गद्य खंड से। साथ में पुस्तक का नाम वितान, उसमें से जो एक लेसन है बेबी हालदार उसको भी हटा दिया गया। सॉरी, बेबी हालदार तो कोई कवि हैं, आलो आदारी नाम से कोई एक रचना है उसको हटा दिया गया है। और साथ में जो सिलेबस आपका रहेगा वो इस प्रकार से है कि अपठित 20 नंबर से, रचनात्मक और व्यवहारिक लेखन 25 नंबर का, पाठ्य पुस्तक आरोह किताब है उसका 40 का है, और पूरक पुस्तक में वितान है उसका आपके 15 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल मिला के 180 नंबर के 100 नंबर के होंगे। और 9th और 11th में जैसे आप जानते हो कि सत्रांक नहीं भेजे जाते हैं क्योंकि ये होम क्लासें होती है, तो यहाँ सबके जो पेपर्स होंगे वो 100 नंबर के ही होंगे, ठीक है। जैसे आपने 9th का देखा है, 10th का देखा है, उसी प्रकार से आपके ये 11th का है। और 11th में देखो ये अभी तो हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी चल रहा है। और ये आ गया फिर आपके कंप्यूटर साइंस का, कि जिनके कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा है उनमें क्या क्या पढ़ना है, उनको क्या चेंजिंग हुई है। तो ये तो है टॉपिक जो हटाए गए हैं कि इकाई फर्स्ट के अंदर अध्याय 1.5 जो है माइक्रो प्रोसेसर उसको हटा दिया गया है कंप्लीट। 1.6 डाटा एंड इंफॉर्मेशन उसको भी कंप्लीट हटा दिया गया है। और ऐसा करके आपके 11.17 मतलब 4-5 इकाइयों में से ये आपके कोई 8-10 को हटा दिया गया है, ठीक है। अब आ गया इसमें आपके चैप्टर में रहेगा क्या, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट है उनका इसमें सैद्धांतिक आपके 70 यानी पेपर 70 नंबर का होगा, और आपका प्रैक्टिकल जो रहेगा वो रहेगा 30 नंबर का, ठीक है। प्रैक्टिकल का समय 4 घंटे का है और एग्ज़ाम का समय 3.15 घंटे का रहेगा। तो ये हो गए आपके कंप्यूटर साइंस के हो गए आपके ये। इसके अलावा आपके रहेगा नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस प्रायोगिक, यानी अब प्रैक्टिकल में क्या क्या होना है। पाइथन प्रोग्रामिंग आपके 20 अंक का, फाइल आपके 5 नंबर की, और मौखिक परीक्षा आपके 5 नंबर की। तो टोटल मिला के आपके 30 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा। साथ में इसमें नोट दे रखा है कि अंतिम प्रायोगिक परीक्षा में प्रत्येक छात्र को यूनिट 1 से 10 अंक के 2 प्रोग्राम कंप्यूटर पर परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा। यानी कंप्यूटर पर आपको 2 प्रोग्राम उनको प्रैक्टिकल करके दिखाने हैं। साथ में प्रत्येक छात्र सभी यूनिट से संबंधित प्रोग्राम की एक फ़ाइल तैयार करें, जिसको हम प्रोजेक्ट फाइल बोलते हैं, 5 नंबर की, वो आपको बनानी है। उसमें अगर आपके कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग, जैसे मेरे हिसाब से इसमें C और C++ वो है, इसमें विजुअल बेसिक SQL का भी शायद थोड़ा सा मैटर इंक्लूड है। तो अगर विजुअल बेसिक SQL है तो उनका भी प्रोग्राम बना सकते हो आप इसमें फ़ाइल में। साथ ही साथ C और C++ का है तो उसके भी कुछ प्रोग्राम आपको बनाकर फाइल में शो करने हैं। इसके अलावा प्रत्येक छात्र के सभी यूनिट को मौखिक परीक्षक द्वारा ली जाएगी। अब जो मौखिक परीक्षा होगी वो 5 नंबर की होगी आप सभी की। तो मिला के 5 + 20 ये मिला के आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें हैं क्या है। तो जो चीज़ें आपके यहाँ मैं PDF के अंदर दिखा रहा हूँ वही आपका इस सत्र का सिलेबस रहेगा। तो इसे आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको आराम से आप पढ़ाई कर लें इसकी, क्योंकि यही सत्र आपका इस सिलेबस के हिसाब से निकलेगा।
तो ये हो गया अपनी 11th क्लास की बात। और अब हम लोग ओपन कर लेते हैं अपनी 12th क्लास की जो फाइल है उसको। तो ये अपनी 12वीं क्लास का रहेगा PDF कि 12वीं क्लास में जो हिंदी सब्जेक्ट अपने अनिवार्य है उसमें जो टॉपिक हटाया गया है वो है पाठ्य व्याकरण खंड 2 के अंदर व्यवहारिक व्याकरण और रचना, पद परिचय, सब शक्तियाँ। और इसके अलावा इसमें जो रखा गया टॉपिक है वो इस प्रकार से हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप आराम से देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इनको लेना चाहते हो तो मैंने जैसे आपको बताया डिस्क्रिप्शन में वो ग्रुप में मैं डाल दूंगा। इसके अलावा अगर आपको वो प्रोसेस यूज़ में नहीं लेना है तो आपको मैं एक तरीका और बता दूंगा कि वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। बुक्स का जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके 12वीं आर्ट्स का रहेगा। इसके अलावा अगर 12वीं साइंस का चाहिए तो यहाँ 12वीं साइंस का भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और मेरा आप सभी ये अनुरोध है कि जो भी इस सत्र के अंदर 9, 10, 11, 12 क्लास का स्टूडेंट है और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगा हुआ है तो वो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख लें और साथ ही साथ इस सिलेबस को देख लें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम होने हैं। तो इसके अलावा आप जो एक्स्ट्रा सिलेबस हटाया गया तो आप उसको ना पढ़ें, क्योंकि उस पर पढ़ना आपकी मेहनत को बेकार करना है। ठीक है, तो इस सिलेबस के हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। और ऑल द बेस्ट आप सभी को इस सत्र के लिए। और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि ये जो भी महामारी चल रही है उसमें जितना आप खुद सुरक्षित रहोगे उतना ही आप अपने परिवार वालों को, अपने संपर्क में आने वालों को और अपने देश को सुरक्षित कर पाओगे। तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर पाए हों। मेरी बातें समझ में आई है? अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके पास भी ऐसी जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और भी जो मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए होंगे वो मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।